इस चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अब इसके अंदर हम मेन चीज़ ये पढ़नी है कि ये एटम्स के बारे में कह रहा हूँ। एटम्स में 9th क्लास में पढ़े थे कि वो स्मॉल एटम्स के बने हुए हैं, बॉन्ड हैं उनके। अब आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि पूरा मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है ये। 6 टॉपिक हैं, 3-3 पार्ट के। पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेंगे आपको। तो अब ये पार्ट 1 है, केमिस्ट्री पार्ट 1 का। तो पहले हम बोल रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स 400 BC। BC मतलब उस टाइम का ईरा, मतलब 400 साल पहले आप लोग कह सकते हो। Who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. According to them, the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. मतलब atoms further divisible नहीं हो सकते, ऐसा ये कहना चाहते हैं। The word atom has been derived from the Greek word atomia, which means uncut or non-divisible. जो एटम है ना, वो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, आटोमियो, जिसका मतलब ना उसको काट सकते हैं ना उसको डिवाइड कर सकते हैं। These earlier ideas were more speculation and there was no way to test them experimentally. These ideas remained dormant for a very long time and were received again by scientists in the 19th century. मतलब इस अर्ली आइडियाज़ में एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने का उस टाइम पे कोई इतना सोर्स नहीं था, और ना उसको मतलब उस टाइम में कोई इतना सोर्स नहीं था उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करने के लिए। फिर कह रहे जो आइडियाज़ है रिमेन डोरमेट हो गए और ये लॉन्ग टाइम के लिए थे, और ये रिवाइव्ड हो गए अगेन साइंटिस्ट के द्वारा इन 19th सेंचुरी के अंदर। और एटॉमिक अगला है द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फिल्म साइंटिफिक बेसिस बाय सर जॉन डाल्टन। मतलब जॉन डाल्टन ने बताया कि एटॉमिक थ्योरी बताई थी, पहली बार बताई थी। अब ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश स्कूल टीचर था 1808 में, उसकी थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और रिगार्ड किया गया उसको एटम्स में एक अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर का। Dalton atomic theory was able to explain the law of conservation mass conservation of multiple proportion very successfully. मतलब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसने एक्सप्लेन कर पाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, लॉ ऑफ कंस्टेंट कंपोजिशन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, और मैनी एक्सपेरिमेंट्स और सक्सेसफुल हुए थे। लॉ मास बताते हैं आपको। कंजर्वेशन वो क्या होता है कि मास का नजर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मास तो ना बन सकता है ना टूट सकता है। और however it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite when rubbed with silk or were electrically charged। कि मतलब एग्जाम्पल के कह रहे कि हमें पता है ये सब्सटेंस है ग्लास और एबोनाइट when rubbed with silk और फर इलेक्ट्रिक मतलब वो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। जिस तरह स्केल है, उसको तेल के बालों में तो उसको करोगे तो वेपर उसके ऊपर चिपक जाएगा। तो यही बताइए इसके अंदर, इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। अगला है इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 12th century। द एस्टेब्लिश्ड दैट atoms are made up of subatomic particles, that is electron, proton, neutron, concept very different from that of Dalton। मतलब इस यूनिट के अंदर मतलब कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके अंदर हम यूनिट स्टार्ट करेंगे कि एक टॉपिक है जो सबसे अलग है। वो क्या है कि 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर ही, पर वो डाल्टन से अलग है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम इस पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो अगला है कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक an insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical distance through gases. Before we discuss this result, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles. Like charges repel each other and unlike charges attract each other। मतलब ये बता रखा है कि इसके अंदर एटॉमिक के अंदर कि जो लाइक चार्ज होते हैं ना, वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को।
अब उससे तुम ये याद रख सकते हो कि एक लड़का एक लड़की दोनों के फीलिंग्स अलग हैं लेकिन एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं, तो इससे तुम याद रख सकते हो। और दो लड़की मुक्का मुक्का हो जाएंगी, यानी वो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। इससे समझ आया तुम्हें? अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 2.1.1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? ये 1830 में माइकल फैराडे था, उसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट की, तो केमिकल रिएक्शन अगर होता है उसके इलेक्ट्रोड्स पे, जो रिजल्ट करता है उसके लिबरेशन में, उसकी डिपोजिशन में मैटर की एट द इलेक्ट्रोड्स पर। ठीक है, उसने फॉर्मुलेट किया कि सर्टेन लॉज थे जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे फर्दर। तो जो रिजल्ट थे ये सजेस्ट किए गए नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी के। और एक मिनट 1850 आई थी जब उसमें साइंटिस्ट मेनली फैराडे began study electrical discharge in particularly evaporated tubes known as cathode ray discharge tube। मतलब इस 1850 में मिड में एक कॉन्सेप्ट आया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का। जी ये देखो, आप एक मिनट में आपको क्लियर नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो देखो, ये थी वो चीज़। ठीक है, अब दोबारा आप टॉपिक पे आते हैं। वो कहता है कि इट इज़ डिपेक्टेड इन फिगर 2.1। फिगर 2.1 में a cathode resistor to be made up of glass contain two thin pieces of metal called electrodes sealed in it। मतलब ये कह रहा है कि ये देखा गया जो कैथोड रे था, कैथोड रे ट्यूब थी, वो मेड अप है ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसीस की मेटल की, उसे इलेक्ट्रोड बताया गया जो सील्ड है उसके अंदर। और जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रो है ना, द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर। मतलब लो प्रेशर पे देखी जा सकती हैं और हाई वोल्टेज पे। तो प्रेशर है डिफरेंट गैसेस की, वो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इक्वेशन से ग्लास ट्यूब की। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in a tube from the negative electrode to the positive electrode। ठीक है, मतलब यही साफ साफ कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक हाई वोल्टेज की अक्रॉस इलेक्ट्रोड में करंट स्टार्ट फ्लोइंग करता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन अ ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो तब वो कैथोड रेस हैं और कैथोड रे पार्टिकल कहलाएंगे। द फ्लो ऑफ करंट है ना, वो कैथोड टू एनोड होगा, was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with 4 phosphorescent material जिंक सल्फेट। ये जो करंट थे ना उसको हमने चेक किया, एक होल कर दिया एनोड के अंदर। हुई एनोड होते पॉजिटिव चार्ज और कैथोड होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पे हमने होल कर दिया फॉस्फोरेंट के साथ, मटेरियल है जिंक सल्फाइड का, यानी ZnSO4। ठीक है, तो दीज रेस है ना जो पास करेंगी एनोड से, तो उस ट्राई करेगी जिंक सल्फाइड की कोटिंग को और एक ब्राइट स्पॉट बना देगी डेप्थ 2.1 के बी में। ये देखो 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 देखो, ए के अंदर तो ये बताया गया है कि मैंने जो बताया तुम्हें हाई वोल्टेज, दूसरे अंदर कोटिंग कर दी। अब देखो मेन चीज़ ये है, तो रिजल्ट है ना दिस एक्सपेरिमेंट्स की वो समराइज कर दिया। मतलब ये तो चीज़ थी ना, ए और बी, इनको समराइज कर दिया। कैसे किया कि पहले बोला कि कैथोड रे है वो स्टार्ट करती है कैथोड से, मूव करते हैं एनोड से। ठीक है, तो ये रेज देमसेल्फ इन खुद विजिबल नहीं है, बट उनके जो बिहेवियर है वो अब हो सकता है हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड्स की वजह से, मटेरियल की फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट की वजह से, which glow hit by them। Television picture tubes are cathode ray tubes and television pictures result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इसी अच्छा बता रखा है कि जो तुम्हारे पुराने टीवी होते हैं ना, जैसे पुराने घरों में क्या था, अभी भी होंगे, अब ये कहना हो गया कि इसका क्या रेडिएशन है रिलेशन बताता हूँ, सब्र करो। रीज़न ये है कि जो तुम्हें वो कलर दिखते थे उस टीवी के अंदर, उसी की वजह से दिखते थे, फॉस्फोरेशन की वजह से। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो एब्सेंस है ना इसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की,
और रेस ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, सीधी जाएंगी बिल्कुल। मतलब देखो अब साइंस होगी उसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक की। तो सीधे रहते नहीं, देखो ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाके दोगे ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी ना, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक कैथोड रेस की इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिपेंड नहीं करती, इस पे मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। जैसे हमने बोला था कि 3 पार्ट है तो 3 टॉपिक करेंगे। एक बार के लिए भी इतना ही। अगर आपको वीडियो और अच्छी लगी तो कमेंट्स में लिख देना 2.1.2 चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसकी वीडियो बना दूँगा। थैंक्स।